Ready? Good morning, all of you. Myself Sukhdev Kisku, and today I am going to teach English main course book and class 2. It is your second video. Your chapter is today. It is a poem. Family. It is a family poem. So you first read your book and find out the difficult word and remember the spelling and its meaning. So you also remember the word meaning English to English and also in Hindi. So I am prepared some words and its meaning. So first word is staggers. So staggers means walk unsteadily. That means लड़खड़ा कर चलना. जो लोग थोड़ा लड़खड़ा के चलते हैं उसको हम लोग स्टेगर्स कह सकते हैं. सेकंड वर्ड इज अबाइड्स. अबाइड मीन्स रिमेन्स मीन्स दृढ़ता से पालन करना. अकॉर्डिंग टू पोयम रिमेन्स और अबाइड मीन्स दृढ़ता से पालन करना. इन रिमेन्स इज अनदर वर्ड्स also. Next, 3 lingers. Lingers means stays means इधर उधर टहलते रहना. जो इधर उधर टहलते हैं उसको हम वन वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसको लिंगर्स से हम एक्सप्लेन करेंगे. थर्ड वर्ड इज soar. फोर्थ वर्ड इज soar means fly in the air. हवा में उड़ना. वो हम वन वर्ड में अगर एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में तो उसको हम कहेंगे केवल और वन वर्ड में soar. नेक्स्ट वर्ड इज सीवर मीन्स सेक्स स्लाइटली. सेक्स मीन्स यू नो वेरी वेल. सेक्स मीन्स हिलना या हिलाना. एंड नेक्स्ट एंड सिक्स वर्ड इज डव. इज अ बर्ड. डव जो है एक प्रकार का पक्षी होता है. तो नेक्स्ट चलिए हम लोग अब पोयम को पढ़ते हैं. आप लोग भी बुक्स को ओपन कीजिए. अब पेज नंबर 13 एंड नेक्स्ट पोयम का प्रोनाउंसिएशन आप लोग ध्यान में दीजिएगा. फैमिली. अ ट्री फैमिली इज अ ट्री विथ ब्रांच एंड लीव्स. Come rain, come shine, it staggers but lies. A family is a body with its head, hands and fingers. In sickness or in health, it trembles and lingers. A family is a world with its creatures, lands and tides. In pressure and uncertainty, it shivers but abides. Next line, next stanza is: a family is you and I, consumed in love. Come what may, we soar like a dove. In your book also describe its summary. Open page number 14. Its summary is: the poem compares a family to a tree, a body and
the world in the first 3 stanza. इस कविता में स्टेंजा, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा इसको क्लियर किया गया है। कहा जा रहा है इस पोयम में एक परिवार को एक पेड़ से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। लाइक अ ट्री अ फैमिली स्टेज टुगेदर ड्यूरिंग बैड एंड गुड टाइम। पेड़ की तरह चाहे वो अच्छे दिन हो या बुरा समय हो, हम लोग पेड़ में जिस तरह से टहनी, फल हो या उनके पत्ते हो, सब हवा चले या आंधी चले सब साथ में रहते हैं, उसी तरह से हम लोग परिवार भी चाहे दुख हो या सुख का समय हो, हम सब भी एक साथ रहते हैं। लाइक द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंगों के जैसा भी है। ईच पर्सन इन फैमिली इज इंपॉर्टेंट, व्हेन वन पर्सन इज सिक एवरीबॉडी इज इफेक्टेड। जिस तरह से हमारे शरीर के अंग में अगर किसी अंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा शरीर जो है सुस्त हो जाता है, हम बीमार सा हो जाते हैं। उसी तरह से परिवार में भी अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति अगर किसी बीमारी से इफेक्टेड है, प्रभावित है, तो सारे परिवार के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है लाइक द वर्ल्ड द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर unique and different. They cannot be controlled. Though they are different, they still remains united and strong. Family, the last stanza of the poem says that a family is filled with love and through all hardship they fly high like the dove. अगर फैमिली सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहे, एक साथ कार्य करेंगे, जिस तरह से डव पक्षी का यहाँ वर्णन किया गया है कि आकाश में वो फ्लाइंग करती है, उड़ती है, उसी तरह से हम सब भी एक साथ रहें तो हम सब भी एक उस पक्षी के तरह हवा में इसी तरह उड़ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।